सारा सुकृत नष्ट हो जाएगा। अगर आप बैठ नहीं पाते तो खड़े रहो, 1 सेकंड में नमस्कार करो, निकल जाओ। बैठने की जरूरत है, वो तुम्हारे लिए कुर्सी ला के रखेंगे, तुम हो क्या। बस यही जहां भूल हो जाती है ना कि मैं अमुक पद में हूं, डालो कुर्सी डालो, तो डाल देंगे, भगवान के दास हैं, आसन बिछा देंगे, तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। पर तुम जिनके बल पर पदाधीश बने थे वो पुण्य तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, खोखले हो जाओगे। आए थे बलवान बनने के लिए, गए निर्बल होकर के। बहुत बहुत सावधान। महाराज दुष्यंत जब कर्ण जी के आश्रम में जा रहे थे, उन्होंने पढ़ा उसमें नंगे पैर छत्र हटा के, शीश की पाग हटाकर, एक केवल अंगरक्षक, वो भी प्रधान गेट तक वहीं छोड़ दिया, अकेले दैन्य भाव से दीन होकर, राज चक्रवर्ती पोशाक पे नहीं, दीन होकर ऐसे। राधे राधे। महापुरुषों द्वारा दिए हुए आसन को प्रणाम करके हट के बिना आसन के बैठना चाहिए। अगर उनके दिए आसन पर बैठ गए, क्षमता तुम्हारी नहीं है, तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। जैसे देवती जी, मनु जी, शतरूपा जी जब करदम जी के आश्रम पर गए तो 3 आसन बिछाए। सम्राट पद पर भगवत स्वरूप हैं महाराज, आसन को प्रणाम किया, बैठे शतरूपा जी। पर देहूति जी ने आसन को प्रणाम कर खाली आसन पे बैठी। देख लिया बुद्धि प्रवीण है, हमारी अर्धांगिनी पद के अधिकारी है। राधे राधे। संत महात्माओं का स्वरूप बड़ा दैन्य होता है। वहां ये सावधानी रखनी चाहिए कि उनके द्वारा कोई हमारी परिचर्या नहीं होनी चाहिए। हम गए हैं उनका कृपा प्रसाद लेने, अब वो खड़े हैं, आपको कुर्सी चाहिए, हाँ जी, अब वो विरक्त संत कुर्सी उठा के ला रहा है, आपको बैठा रहा है। आप ठीक है, आपका कमर ठीक नहीं, टांग ठीक नहीं, एक बार एक दर्शन की बस हम बैठ रहे हैं, हम सुन लेंगे यूट्यूब में, आपके सामने नहीं जा रहे हैं। या हम कष्ट से कि सीढ़ी में नीचे बैठ जाते, सुन लेते, नहीं। अगर बैठने लायक हो बैठ जाओ, नहीं खड़े दर्शन करो, चले जाओ, जरूरत नहीं है। उनके द्वारा दी हुई सेवा तुम्हारे सुकृत नष्ट कर देगी। पर वो जब बुद्धि प्रवीण नहीं होती तो फंस जाती है। हम देखते हैं गुरुजनों के सामने आसन पे नहीं, आसन उनसे श्रेष्ठ हो, तप में भजन में, तो भी प्रणाम करके आसन को माथे से प्रणाम फिर बैठा जाता है। ऋषि मुनि संत महात्मा, इनके पास उनके दिए हुए आसनों को हटा दिया जाता है, समेट के रख दिया। उनका तो स्वभाव सम्मान, हम इसके योग्य। दैन्यता कमा के चले जाओगे, लेके चले जाओ, नहीं तो गंवा के चले जाओगे। यही देवराज इंद्र ने विचार करके कहा, जाओ सप्तऋषियों की पालकी में वो आए, ऐसे उसको प्रेरणा करो। अब इसने आज्ञा की, जिसमें बड़े बड़े महापुरुष हैं, पूरी सृष्टि का संचालन उनके तप से होता है। बृहस्पति जी के घर पे इंद्राणी, और दुष्टात्मा नहुष तो एकदम बावरा हो गया, समझ ही नहीं पाया कि मेरे नाश की बात हो रही है। बहुत होश में रहना चाहिए। फोन कर दिया, गाड़ी भिजवा रहे हैं, उनके लिए VIP व्यवस्था खा, ये तुम्हारा पतन करवा देगा। एक जगह तो अहंकार नष्ट होना चाहिए तुम्हारा। संत गुरुदेव के सामने तो तुम्हारा अहंकार नष्ट, कोई पद भी तुम्हारी नहीं। अगर पद में देखो तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का दासत्व पद है, वो परम पद पे आरूढ़ महापुरुष। तुम्हारा पद क्या है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कर लो मनमानी। वो अगर दैन्यता से झुक रहे हैं, तुम्हारे मंगल के लिए झुक रहे, नहीं वो परम पद में विराजमान है। अखिल लोक चूड़ामणि अनंतेश्वरों के स्वामी भगवान के वो ऐसे दास हैं कि अजित भगवान उनके अधीन हैं। वो ये न समझो कि भिखारी है, साधु महात्मा है, कुछ दे ले लिया और अपनी पोजीशन, पहले आके अपनी पोजीशन, हम अमुक पद पे हैं, अमुक पद। तुम क्या पद में हो? हम परम पद के दासत्व से युक्त होकर तुम्हें वहीं ले जाने के लिए भगवान ने हमारे पास भेजा है, उसी परम पद का परिचय। तो दैन्य, अगर दैन्य नहीं तो कुछ नहीं। हम तो चरणामृत उतार के पिएंगे आपका, क्योंकि चरणों में श्री हरि का वास है, उनका धोवन हम पिएंगे। लेकिन आपका क्या होगा? आपकी स्थिति कहाँ है? सब खो के जाओगे और सोचोगे साधु दर्शन के बाद अशांति कैसी, ये कैसे विघ्न उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि खो दिए सब।
लेने जाने वाले को बहुत सावधान, अपनी झोली मजबूत रखो और दृष्टि, कोई सेवा, कोई दोष ना होने पावे और कोई सेवा उनकी स्वीकार न करो। वो तो करेंगे सेवा, आप स्वीकार, बहुत बहुत चरणामृत प्रसाद और उनकी